वेलकम गाइस। तो आज की हम वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स करने लगे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारी डेली लाइफ में भी और हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है अप्राइज। अप्राइज का मीनिंग होता है इन्फॉर्म करना, किसी भी व्यक्ति को या किसी को इन्फॉर्म करना या सूचित करना। हिंदी में हम उसको बोलेंगे सूचित करना। ऑल राइट, ठीक है। तो इसका मैं आपको सिनोनियम एंटोनियम भी बताऊंगा और इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके भी बताऊंगा कि कैसे करना है। देखो, अप्राइज का मीनिंग है इन्फॉर्म करना, तो मैंने इसका सेंटेंस बना दिया, द मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड ऑफ डेंजरस सिचुएशन। कि मिनिस्टर को जो आने वाली डेंजरस सिचुएशन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया। तो इसका जो सिनोनियम है, ठीक है, जो सिनोनियम वो होगा एडवाइस। एडवाइस का भी क्या मीनिंग होता है कि किसी को हम सलाह वगैरह देते हैं। और नोटिफाई, नोटिफाई का मतलब होता है सूचित करना, ठीक है। और इसका एंटोनियम क्या आएगा? कंसील। कंसील का मीनिंग होता है कुछ छुपाना या हाइड। तो ये मेरा पहला वर्ड है अप्राइज, जिसका मीनिंग है सूचित करना, और इसके एंटोनियम और सिनोनियम मैंने आपको बता दिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है बेनिडिक्शन, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है आशीर्वाद। देखो, किसी भी काम को करने से पहले हम किसी की अगर ब्लेसिंग्स लेते हैं, ठीक है, या किसी का आशीर्वाद लेते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेनिडिक्शन, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द बेनिडिक्शन ऑफ एल्डर्स, एल्डर्स मीन बड़े, शुड ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनीथिंग। इसका क्या मीनिंग बना कि जो बड़ों का जो आशीर्वाद है वो उसको हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो एक तो बन गया ये ब्लेसिंग की जो इसका मीनिंग है, और इसका क्या बनेगा? ग्रेस। ग्रेस का भी मीनिंग होता है किसी की दुआ, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा क्रिटिसिज्म, कि किसी को बद्दुआ देना, ठीक है। तो ये मेरा था सेकंड वर्ड। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ, ठीक है। तो थर्ड वर्ड है मेरा बेस्टो, BESTOW, ठीक है। तो बेस्टो का क्या मीनिंग होता है? बेस्टो का मीनिंग होता है प्रदान करना। प्रदान मीन्स किसी को कोई चीज़ देना, ठीक है। जैसे हम किसी को कोई चीज़ दे देते हैं, तो इसका सिनोनियम आएगा डोनेट। डोनेट क्या होता है? किसी को कोई चीज़ एज ए हम गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, या उस पर तरस करके कुछ दे देते हैं। डोनेट, ग्रांट, ग्रांट भी होता है मंजूरी दे देनी किसी को किसी चीज़ की, ठीक है। और इसका एंटोनियम आएगा रिफ्यूज़, मना कर देना, ठीक है। डिनाई, डिनाई भी होता है मना कर देना। डिनाई भी काफ़ी यूज़ होता है जितने भी हमारे सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। तो इसका सेंटेंस हम कोई बनाते हैं बेस्टो। देखो, नेचर हैज़ बेस्टोड मैनी गिफ्ट्स ऑन मैन। कि जो नेचर है उसने आदमी को काफ़ी सारी गिफ्ट दिए। नेचर एक तरह का हमारे लिए गिफ्ट ही है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, फ्लॉन्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मीनिंग होता है दिखावा करना, ठीक है। जैसे कुछ लोग दिखावा करते हैं, ठीक है, दिखावा करना, ठीक है। तो इसका सिनोनियम आएगा शो ऑफ, कि शो ऑफ करना मीन्स दिखावा करना। और इसका एंटोनियम आएगा कंसील, छुपाना, या हाइड, कुछ छिपाना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे द रिच आर इन हैबिट ऑफ
द रिच आर इन हैबिट ऑफ फ्लॉन्टिंग देयर मटेरियल अचीवमेंट्स। मीन्स जो रिच पर्सन होते हैं वो उन्होंने जितनी भी दुनियावी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं उनका वो दिखावा करते हैं। तो ऐसी अगर और भी मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेंगे जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।